हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे 11th क्लास का चैप्टर है ये सेट्स। ठीक है जी। जो हमारा सेट होता है वो आगे जाकर हमारा +2 में जो हमारा चैप्टर आएगा रिलेशन एंड फंक्शन, इसमें ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे प्रॉपर डेफिनेशन है सेट्स की। वो क्या है? सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें हमने एग्जाम्पल ले लिया इंग्लिश वोवल्स का। ठीक है जी, इंग्लिश वोवल्स का एग्जांपल लिया हमने। क्या है? ए ई आई ओ एंड यू। तो ये हमारा क्या है? एक प्रॉपर सेट्स बनेगा, क्योंकि इसमें जो हमने एलिमेंट्स बोल देंगे इसके अंदर। ठीक है, हमारा मान लीजिए सेट है ए, तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स है ना वो क्या है? इंग्लिश वोवल्स है। ठीक है, तो इसमें और तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें और तो कोई एलिमेंट है नहीं। ये तो है हमने ए आई ओ यू के साथ कोई अदर एलिमेंट ले लिया हो। ठीक है, यानी कॉन्सोनेंट ले लिया हो, तो ये सब हमारा क्या बनेगा? एक प्रॉपर सेट बनेगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, तो हमने कलेक्शन किसकी लिया है? नॉवेल्स के लिए, और हमने डिफाइन कर दिया वो किसके द्वारा लिखी गई है? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। तो हमने कलेक्शन ली थी किसकी? नॉवेल्स की, और वो किसके द्वारा लिखी गई है? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। यानी कि जो कंप्लीट कलेक्शन बनेगी वो किसकी बनेगी? किसके द्वारा लिखी गई? वो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। ठीक है, तो एक प्रॉपर कलेक्शन बनेगी वो। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देंगे? सेट। उसको हम क्या बोल देंगे? सेट। तो हमारी डेफिनेशन थी। सबसे पहले हमने क्या किया? डेफिनेशन की है सेट्स की। तो सेट्स हमारा क्या होता है? सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो हमने दूसरा एग्जांपल लिया उसका, इंग्लिश वोवल्स का एग्जांपल लिया था। ए ई आई ओ यू, ये हमारे क्या बनेंगे? एलिमेंट्स बनेंगे, और इसको किससे डिनोट कर सकते हैं? कैपिटल लेटर ए से। सेट को हम हमेशा किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल लेटर से। जो उसके अंदर के एलिमेंट्स होंगे उसको किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल लेटर से। ठीक है जी, जो हमारा सेट होगा उसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर से। जो हमारे एलिमेंट्स होंगे, जो भी हमारा सेट होगा उसके अंदर जो भी एलिमेंट है उसको हम किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल लेटर से। ठीक है जी, उसके बाद हमने सेकंड एग्जांपल लिया है कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। तो कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स लिया हमने, किसके द्वारा लिखी गई है? वो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। तो ये भी क्या बनेगा? सेट बनेगा। ठीक है, उसके बाद हमारी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ठीक है, तो हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ जो हमारी सेट की उसको टू टाइप से कर सकते हैं। फर्स्ट होती है हमारी रोस्टर फॉर्म, और सेकंड होती है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। तो जो रोस्टर फॉर्म है उसको हम डिनोट कैसे करें? तो हम एग्जांपल लेते हैं। हमने कोई भी सेट लिया ए, किसका? ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 6। हमने कोई भी सेट लिया ए ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? किसमें? फर्स्ट हमारी रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। तो ए इज इक्वल टू ऑल नेचुरल नंबर हमारे क्या होंगे? 1 2 3 4 5, क्योंकि हमारा क्या है? लेस देन 6 है। तो हमने कहां तक लिया? 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर इसी एग्जांपल को हम किस में करें? सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो उसको कैसे करेंगे? ए हमारा कोई भी सेट है, उसके अंदर हमारे जो एलिमेंट है वो क्या है? एक्स है, और जो एक्स है वो कहां से बिलोंग कर रहे हैं? नेचुरल नंबर से। एंड एक्स लेस देन 6। हमारा कोई भी सेट ए था, उसको हमने रिप्रेजेंट कैसे किया? उसके अंदर कोई भी एलिमेंट एक्स है, और जो एक्स है वो कहां से बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से, क्योंकि हमने लिखा सेट ए ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है, कहां से? नेचुरल नंबर से। तो हमने बोल दिया भाई जो एक्स है वो कहां से बिलोंग कर रहा है? एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और क्या है? लेस देन 6। तो एक्स लेस देन 6। तो ये हमारी हो जाएगी, दो फॉर्म हो जाएगी रिप्रेजेंटेशन है जो हमारी सेट की। किस टाइप से कर सकते हैं? एक होती है हमारी रोस्टर फॉर्म, और सेकंड कौन सी है? सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, आगे समझ हमारे टाइप ऑफ सेट। ठीक है, सबसे पहले होता है हमारा सिंगलटन सेट, उसके बाद आता है हमारा एम्प्टी सेट, उसके बाद आता है फाइनाइट, और उसके बाद इनफाइनाइट। ठीक है, हम इसको एक एक करके देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है? और इसको हम क्या बोल सकते हैं? यूनिट सेट। हम मान लीजिए हमारे पास कोई भी सेट ए है ऑफ ऑल नेचुरल नंबर है वो। ठीक है जी, सेट ए है ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, क्या है? लेस देन 2। सेट ए लिया हमने ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 2।
अब लेस देन 2 में कौन सा एलिमेंट आएगा, सिर्फ एक ही आएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे, 1 से स्टार्ट होते हैं, तो हमारा एलिमेंट क्या आ गया, ठीक है। इसका मतलब इसमें क्या है, सिर्फ सिंगल एलिमेंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिंगलटन, क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट या फिर यूनिट सेट, ठीक है। ये हो गई हमारी, इसको फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, जैसे हमने पिछले में किया, इसको क्या बोलेंगे, रोस्टर फॉर्म, क्या बोलेंगे, रोस्टर फॉर्म। अगर इसी एग्जांपल को हमें रिप्रेजेंट करना है किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में, अगर इसी एग्जांपल को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे लिखेंगे, a इज इक्वल टू, और x बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर, और जो x है लेस देन 2, x क्या है, लेस देन 2, तो x लेस देन 2 में क्या आएगा, एलिमेंट 1 आएगा। ये हमारी हो जाएगी रोस्टर फॉर्म, और ये क्या हो जाएगी, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। इससे नेक्स्ट आती है हमारी एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट आप समझ गए होंगे, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट, तो एम्प्टी सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट, ठीक है। अब एम्प्टी सेट में यानी कि कोई भी एलिमेंट नहीं है इसके अंदर, या फिर इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं डायरेक्ट फाई से, ठीक है। इसके अंदर हम एग्जांपल ले लेते हैं, हमने एग्जांपल ले लिया, सेट ए ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन, अब लेस देन 1 में नेचुरल नंबर क्या होगा, कोई भी नहीं होता, ठीक है, क्योंकि 1 से छोटा कोई भी नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक। कहाँ से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर, 1 से, तो इसमें क्या आएगा, कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, और ये क्या बनेंगे, 5 बनेंगे। तो ये हमारी क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म है, और इसको अगर इसी फॉर्म को, ये हमारी क्या होगी, रोस्टर फॉर्म। अगर इसी एग्जांपल को हमें रिप्रेजेंट करना है किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में, तो हम कैसे करेंगे, ए हमारा कोई भी सेट है, उसके अंदर एलिमेंट क्या है, x है, और x बिलोंग नेचुरल नंबर है, एंड x लेस देन 1, तो x लेस देन 1 है, तो हमारे पास क्या है, कोई भी एलिमेंट नहीं, यानी कि ए क्या आ जाएगा, एम्प्टी, यानी कि 5, या फिर ए हमारा क्या आएगा, नल सेट, ठीक है जी। फाइनाइट सेट, अब फाइनाइट और इनफाइनाइट, फाइनाइट सेट किसको बोलेंगे हम, फाइनाइट सेट किसको बोलेंगे, जिसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, काउंटेबल है, क्या है, काउंटेबल है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया था स्टार्टिंग में, सेट लिया था हमने ए ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो इसमें हमने क्या लिया था, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5, तो यहाँ पे क्या आ गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है इसमें, काउंटेबल है, यानी हम इनको काउंट कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं इनफाइनाइट की, इनफाइनाइट सेट, इसको छोड़ देते हैं, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, इनफाइनाइट के लिए ले लेते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट में क्या आ जाएंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिख सकते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 अप टू कहाँ तक, इन्फिनिटी, ठीक है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर, तो ये भी क्या बनेगा, इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट के होगा जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे क्या होंगे, काउंटेबल होंगे, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। इनफाइनाइट सेट को नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये होगी हमारी टाइप ऑफ सेट्स। उसके बाद आता है हमारा सबसेट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब सबसेट की जो डेफिनेशन है कर लेते हैं, ए सेट ए इज सेड टू बी ए सबसेट ऑफ अ सेट बी इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। जो हमारा ए है वो सबसेट होगा किसका, बी का, कब, जब ईच एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है जी। ये तो होगी हमारी डेफिनेशन, इसको छोड़ दो क्योंकि डेफिनेशन जरूरी है, वैसे याद होनी चाहिए हमें, लेकिन इसको कैसे करेंगे हम, एग्जाम्पल से करेंगे। अब हमने एग्जाम्पल ले लिया, ए हमारा कोई भी सेट है, इसके अंदर हमने एलिमेंट ले लिए 2 4 6,
हमने बी एक सेट लिया, उसके अंदर हमने एलिमेंट ले लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब ईच एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। अब यहाँ पे एलिमेंट क्या है 2 4 6 2 4 6, तो ए हमारा क्या हो जाएगा सबसेट हो जाएगा किसका बी का। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे सबसेट को, ऐसे ए सबसेट ऑफ बी, और इसको लिखेंगे कैसे, यानी कि अगर x बिलोंग्स टू ए है, दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू ए है, तो दिस इंप्लाइज दैट x इज आल्सो बिलोंग टू b। तो अगर x a को बिलोंग करेगा तो x किसको बिलोंग करेगा, b को बिलोंग करेगा, यानी कि ईच एलिमेंट ऑफ a इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ b। तो यहां से आप देख सकते हो a इज इक्वल टू हमने क्या लिया था 2 4 6, b हमने क्या लिया 1 2 3 अप टू 8 तक। तो ईच एलिमेंट ऑफ a क्या है, ईच एलिमेंट ऑफ a इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ b, ठीक है। तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ऐसे। तो a सबसेट है b का, अगर a सबसेट है b का, अगर हमारा कोई भी एलिमेंट है x, अगर वो a से बिलोंग कर रहा है तो वो कहां पे बिलोंग करेगा, b में भी बिलोंग करेगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया सबसेट। इसके बाद आता है हमारा पावर सेट। जो पावर सेट है वो क्या होता है, सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट A इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ A। जो कलेक्शन बनेगी हमारी, जितने भी कोई भी सेट मान लीजिए A है, ठीक है, इसके जितने भी सबसेट बनेंगे, जो हमारा सेट A है ना, उसके जितने भी सबसेट बनेंगे और उनकी अब जब कलेक्शन लेंगे तो उसको क्या बोल देंगे, पावर सेट, ठीक है। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे P A से। P A में हमने क्या लिया, x लिया है, और x एवरी x, ठीक है, जितने भी हम x लेंगे वो क्या होंगे एवरी x ऑफ P A सबसेट ऑफ A, ठीक है। जो पावर सेट है वो क्या बनेगा, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ गिवन सेट A इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ A, ठीक है। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, नोट कैसे करेंगे इसको, P A से हमने x लिया इसमें, और x क्या है सबसेट ऑफ A, ठीक है, x क्या है सबसेट ऑफ A, ठीक है। अगर हमें बताना है नंबर ऑफ सबसेट, अगर हमें बताना है नंबर ऑफ सबसेट, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, और n हमारा क्या है, n होता है जो A के अंदर हमारे n एलिमेंट्स हैं, ठीक है। A के अंदर हमने कितने एलिमेंट्स लिए हैं, n लिए, तो नंबर ऑफ सबसेट क्या बनेंगे 2 की पावर n। यहां से क्या निकल जाएगा, जो हमारा सेट था उसके नंबर ऑफ सबसेट्स निकल जाएंगे, ठीक है। तो आपको समझ आ गया, पावर सेट हो गया, नंबर ऑफ सबसेट हो गया, और हमारा सबसेट हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। इसमें जो भी बाकी रह जाएगा